देखिए, हम संतों के चरणों में हैं, गोवर्धन के चरणों में हैं। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए योगेश्वर की भूमि पर आए हैं। आज सनातन धर्म बहुत खतरे में है। सनातन धर्म कैसे बचे, इसका रास्ता यदि निकलेगा तो सनातन धर्म के मूल से निकलेगा। और हमारे यहाँ कहा गया, महाजनों येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महान पुरुष गए हैं उसी को चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। तो आज रास्ते की तलाश है हिंदू को। समस्या हम सबको पता है, समाधान खोजना है। और ये समाधान अगर निकलेगा तो योगेश्वर श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा, बाबा परशुराम जी के रास्ते पर चलते हुए निकलेगा। इनकी जीवनियों से अब हमें अपने लिए रास्ता निकालना है। तो 3 दिन का धर्म संसद महाराज जी के श्री चरणों में 12, 13 और 14 अगस्त को 3 दिन का धर्म संसद हम लोग यहाँ पर मिलकर आयोजित करेंगे। सभी लोग मिलेंगे। भारत के सभी प्रमुख संतों को हम इसका निमंत्रण देंगे, सभी संतों को इसका निमंत्रण भेजा जाएगा। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हम ये विचार करेंगे कि अभी हम कितने दिन और आज़ाद रह पाएंगे और आज़ादी को हम आगे कैसे बचा पाएंगे। इसके लिए हम योगेश्वर के जीवन से इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हमें यहाँ अमृतानंद जी महाराज, जिन्हें ब्रज क्षेत्र आनंद बाबा के नाम से जानता है, हम इनके आदेश के अनुसार, इनके निर्देश के अनुसार यहाँ आए हैं। स्वामी जी का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्रज क्षेत्र से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। योगेश्वर की धरती से गया हुआ संदेश पूरी दुनिया के हिंदुओं तक जाएगा। और सनातन सबका मुख्य संदेश क्या रहेगा? देखिए, संदेश तो खोजेंगे, लेकिन उद्देश्य बता सकता हूँ। संदेश तो सारे संत मिलकर खोजेंगे कि संदेश क्या होगा। उद्देश्य ये है कि सनातन कैसे बचे। सनातन को बचाने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर चिंतन करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से वो रास्ते खोजेंगे कि सनातन कैसे बचेगा। महाराज जी, ये तो सब कुछ भागवत के अनुसार और साथ में जो धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनके अनुसार सब संत बता ही देते हैं कहीं ना कहीं, और संतों के कार्यक्रम चलते हैं। तो धर्म संसद की जरूरत क्यों पड़ गई? धर्म संसद, देखिए, अब इसी संतों की दिशा तय करने के लिए धर्म संसद है। ये जो संत बताते हैं वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर मंथन करने के लिए धर्म संसद है। हम तो ये मानते हैं कि योगेश्वर ने जो गीता का संदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो संदेश कितने हिंदुओं तक पहुंचा और कितने हिंदुओं ने उस पर चलकर अपने धर्म की रक्षा की, ये एक प्रश्न आज सारे संत समाज के सामने रखना है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री नहीं, मेरी कोई दुश्मनी मुस्लिमों से नहीं है। उनकी किताब क्यों करते हैं? नहीं, मैं तो सच बोलते कि है क्या, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि वो काफिरों को मारेंगे। मेरी तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि किसी जो तुम पर विश्वास नहीं करो उसे मार दो। मेरा तो योगेश्वर कहते हैं कि भाई किसी भी तरह से पूजो, आखिर में पहुंचना मुझ तक ही है। तो लेकिन आत्मरक्षा करना सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार है कि आत्मरक्षा करें। मेरा भी अधिकार है कि मैं अपने समाज की रक्षा की बात करूं। तो मुस्लिमों से कोई चिढ़ नहीं, कोई नफरत नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो गंदगी छोड़कर, आतंकवाद छोड़कर, जिहाद छोड़कर मानव बन जाएं और हम दोनों बाजुओं से उन्हें अपने में मिला लें, स्वीकार कर लें। सभी मुस्लिम जिहादी तो नहीं? सभी मुस्लिम जिहादी नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद को मानते हैं, जो कुरान को मानते हैं, वो सारे के सारे जिहादी हैं। जो कुरान को मानता है वो जिहादी है, जो मोहम्मद को मानता है वो जिहादी है। आपका एक बयान आया कि हर हिंदू को 15 बच्चे करने चाहिए। 15 तो नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। 15 कर सके तो बहुत खुशी की बात है। अगर कोई हिंदू जो 15 बच्चे करता है तो उसे तो हम संत महात्मा घोषित कर देंगे। हिंदू समाज को, वो हिंदू समाज में संत भी आते हैं, साधु भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, रावण भी आते हैं, राम भी आते हैं, हर प्रवृत्ति के लोग आते हैं। उनको समस्या से रूबरू कराने का जो आपने काम किया है, उस समस्या के बाद अब समाधान स्वयं इस गोवर्धन की धरती पर है। क्योंकि अब आवश्यक है कि अहंकारियों का नाश हो। जिस तरीके से कंस का नाश हुआ, कंस को अहंकारी तो था, उस अहंकार व्यक्ति का जो है नष्ट हुआ। यहाँ पर इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ और उसके बाद आगे बढ़कर के जिस तरीके से अर्जुन जैसे योद्धा तैयार किए, वो प्रणाली पर अब हम हैं। तो बहुत खुशी की बात है। उससे पहले एक अलीगढ़ में भी धर्म संसद महाराज जी और होगी, जिसमें व्यापक रूप से एक बार हम लास्ट मैसेज और दे देंगे कि आप खतरे के किस घेरे पर आ चुके हो। उसके बाद की यहाँ की जो है वो समाधान की है। मेरा शत शत नमन है। और ये जो बच्चे हैं ना, आप लोग ध्यान कर लो बेटा, आप लोगों को अगर जिंदा रहना है, आप लोग सच में माँ के सेवक हैं। अगर आप सच में अपनी माँ के पेट से जन्मे और माँ के प्रति आपका कहीं पर भी कोई कर्तव्य बनता है, तो जिस पेट से जन्मे हो
गंगा माँ, गौ माँ, इनको बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाना ही उठाना पड़ेगा। और